बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। एक तरफ देश में लगातार वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है ना। रामलीला मैदान में देखिए लाखों की भीड़, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी जितने भी लोग थे, और वोट चोर गद्दी छोड़। संसद में भी इसको लेकर के बहस हुई, बिहार चुनाव में भी उससे पहले यात्रा हुई, राहुल गांधी ने यात्रा की। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जो जनता है उसके दिमाग में ये तो लगता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब अक्सर टीवी डिबेट में बातचीत होती है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो कांग्रेस के अपोजिशन के लोग आते हैं इस तरीके की बातें करते हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हो गई, वहां पर वोट चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो मैंने देखा है कि डिबेट में मीडिया के लोग ही उनको बोलते हैं कि जब आपको मालूम है कि वोट चोरी हो रही तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। मतलब सबको ये बताया जाता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो सवाल और जवाब हो रहा है ये चुनाव आयोग से हो रहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा नहीं है, तभी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल चुनाव आयोग से उठ रहा है और जवाब ये टीवी के प्रवक्ता देते हैं। मतलब पार्टी के प्रवक्ता तो देते ही हैं, टीवी के एंकर भी देते हैं जवाब कि अगर आपको जरा सा डाउट है ना तो आप लोग फिर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। तो मेरा ये कहना है कि जब लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली में आज इकट्ठा हो गई, वोट चोर गद्दी छोड़, इससे पहले भी संसद के अंदर भी नारे लगा दिए वोट चोर गद्दी छोड़, और टीवी डिबेट में भी लगा दिए, बिहार में भी लगाए वोट चोर गद्दी छोड़। तो जब ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और खुलेआम चोर बोला जा रहा है, खुलेआम ये बोला जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप लोग इनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते कि देखिए ये हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं, और चुनाव आयोग की इमेज को खराब कर रहे हैं, और देश की इमेज को खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। तो आप लोग इनके खिलाफ वोट चोरी के लिए कि नारा लगा रहे हैं, इसके खिलाफ आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते। आप जाइए कोर्ट। तो मामला ये है कि भाई साहब कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता है, तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से होगा, नहीं तो ये तो जरा जरा सी बात में तुरंत कोर्ट चले जाते हैं, हर मसले में कोर्ट चले जाते हैं। कहीं पर ईडी चली जाती है, कहीं सीबीआई चली जाती है, किसी के घर पे चली जाती है, कहीं भी भेज देते हैं। यहाँ पे ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, और ऐसे नारे लग रहे हैं तो जो नारे लगा रहे हैं उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी भेजी जा रही है। तो जरा जरा सी बात में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भेज दिए जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और जब क्यों नहीं हो रहा है तो इससे भी एक डाउट होता है कि इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। भाई एक आदमी हरियाणा में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चीजें निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है ना, फिर कहीं कर्नाटका में कह रहा है, फिर दूसरी जगह वोट चोरी का डाउट हो रहा है। तो डाउट तो हो रहा है तभी सामने वाला कह रहा है, लेकिन इनको भाई साहब पता है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, बाकी जो व्यवस्था हो, सत्ता में हम हैं, इनको चिल्लाने दो, चिल्ला के ये क्या कर लेंगे, और हमें जो करना है ना, वो तो हम करते ही रहेंगे। भाई वोट चोरी की जो बात है, जब कभी आप डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती। वोट चोरी का मतलब यही नहीं कि आपने किसी से वोट, कोई वोट डालने जा रहा तो उसका वोट चुरा करके आपने अपने उसमें डाल दिया। वोट चोरी में एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि चुनाव के टाइम में आप 10-10 हजार, चुनाव चल रहा है इधर, और 10-10 हजार रुपए आप लोगों को डालना है। तो पैसा कहीं ना कहीं गरीब छोटे लोगों को, और इस देश में पैसा एग्जिस्ट करता है। इससे पहले जब देश में चुनाव होते थे तो मायावती जी ने पूरे प्रदेश में हाथी बनवा रखे थे, हाथी पार्क, और जगह जगह हाथी सूंड उठा के खड़े थे। तो जब चुनाव आते थे तो इन हाथियों को ढक दिया जाता था कि जिससे ये जो चुनाव निशान भी है उनका हाथी, तो इससे चुनाव प्रभावित ना हो, चुनाव प्रचार ना हो कहीं कि हाथी हर जगह दिख रहे हैं, तो कहीं मायावती को हाथी देख करके लोग जाकर उनको वोट में डालते। तो चुनाव आयोग पहले इतना सतर्क रहता था। कई बार कोई फिल्म कलाकार जो चुनाव लड़ते थे तो उनकी फिल्में टीवी पे नहीं दिखाई जाती थी कि भाई उसकी फिल्म आ रही टीवी पे और ये चुनाव भी लड़ रहा है, ये टीवी पे दिखेगा तो कहीं लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए, इसको वोट ना दे दे। तो भाई साहब पहले का चुनाव आयोग तो इतना ख्याल रखता था, और अब चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में आप 10-10 हजार रुपए बांटे पड़े हुए हो और चुनाव आयोग चुपचाप है। तो
वोट चोरी का एक तरीका ये भी है। और चुनाव के ठीक पहले आपके पास इतने साल से सरकार थी, तब आप वो महिलाओं की चिंता नहीं हुई, तब आप बांट देते 5-5, 10-10 हजार रुपए, है 20-20 हजार, 50 हजार बांट दो। अभी सरकार बन गए, अभी बांटो 50-50 हजार। अब नहीं बांटेंगे तो भाई साहब चुनाव के ठीक पहले बांटना और चुनाव के वक्त बांटना, ये भी तो एक तरीके की वोट चोरी है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र चुनाव को थोड़ा सा आगे खिसकाया गया क्योंकि उनको लाड़की बहना योजना बना के घर घर जो है वो महिलाओं तक पैसे पहुंचाने थे, उनसे वोट बटोरने थे। तो जब वो सारी व्यवस्था हो गई, पैसा पहुंच गया, कहें अब चुनाव आयोग, अब तुम जो है अपना चुनाव अनाउंस करो, तो ये भी तो वोट चोरी है। तो वोट चोरी का सीधा मतलब ये नहीं कि आपने जाके सीधा ऐसे वोट चोरी कर ली। वोट चोरी के कई तरीके हैं। और कई बार जब आप डिबेट में देखेंगे तो ये न्यूज के एंकर ही बोलते हैं, अच्छा जहां जहां आप जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी नहीं होती है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता भी बोलते हैं, टीवी एंकर भी यही बोलते हैं। तो भाई साहब जो चोर होता है, चोर बहुत होशियार होता है, बहुत शातिर होता है। उसको लगता है हमने देश में बड़ी वाली सरकार बना ली है, इधर बड़ा स्टेट है, ये हमने कर लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया, अभी सब मामला ठीक ठाक है ना, चलो थोड़ा सा एक सुर्रा बाल दे दिया, है ना, कि चलो ठीक है। और अगली बार वहां पे जाकर के फिर ये वोट चोरी से सरकार बना लेंगे और कहेंगे देखो फलाने जो थे 5 साल में सरकार चला नहीं पाए, उतना भ्रष्टाचार और फलाना और दिमाका और ये वो करके। तो एक आधी जगह ये पब्लिक का मानना है ऐसा, जिनको लगता है वोट चोरी होती है। कई लोगों से ऐसे बात हुई तो कहने लगे भैया ये 1-2 जगह जो हार जाते हैं ना, दूसरी पार्टी को जिता देते हैं, भैया जानबूझ के जिता देते हैं, हाँ, ताकि इनके ऊपर कोई शक ना करे। तो जिसके हाथ में सब कुछ है, पूरी मशीनरी है, सिस्टम है, जिसको ये मालूम है कहाँ कितने वोट से हमको जीतना है, तो भाई साहब क्या वो हार नहीं सकता एक आधी जगह दिखाने के लिए? तो वो एक आधी जगह कहीं कहीं हार भी जाता है। तो इस तरीके से वोट चोरी के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज ये जो जन सैलाब रामलीला मैदान में उतरा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, तो कहीं ना कहीं ये लाखों लोग हैं, ये कहीं ना कहीं खफा हैं, इनके अंदर विश्वास की कमी है चुनाव आयोग के प्रति, एक संस्था के प्रति, तभी तो ये लोग इतने सारे लोग आए हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी बात ये देख लो, कांग्रेस के पास तो लाखों कार्यकर्ता हैं। एक तरफ ये कहते हैं इनके पास तो कोई बचा नहीं है, इनको तो कोई वोट देता नहीं। जब कार्यकर्ता लाखों हैं तो क्या वोट देने वाले कुछ भी नहीं होंगे? तो ये सब कुछ उल्टा बोल बोल करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अरे टिली लिली 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 इसका अच्छा था, तुम्हें क्या अच्छा, ऐसे ऐसे करके नहीं, छोटी छोटी बातें इस तरीके से लड़ते हैं, इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो वोट चोरी का मामला है। अगर रामलीला मैदान में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और सरकार को और चुनाव आयोग को लगता है कि उनको बदनाम करने की साजिश है, तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये आयोजन किया है, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, जब आप इनके ऊपर दूसरे तरीके के केसेस लगा सकते हो तो इस पे भी आप केस ला दिए, इनको कोर्ट में खींचिए आप, तब समझ में आया कि आप वाकई में दिल से बहुत साफ हो, ईमानदार हो, और वोट चोरी जो है आपको दिल पे लग रही है, क्योंकि ईमानदार आदमी को दिल में लगती है। इनको कोई परवाह ही नहीं है, वोट चोर ठीक है, वोट ठीक है, अच्छा वोट चोर हमको बोल रहे, वोट चोर हमको वोट चोर बोल रहा है, अबे ठीक है बोलने दे यार। हाँ, तो जो असली चोर होता है वो किसी के बोलने से फिर चिल्लाता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता है, उसको लगा कि हम काम तो कर रहे हैं, है नहीं, हमको पकड़ तो पा नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं कि ये चोर है, बोल रहे हैं तो बोलने दो, बाकी काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, धक्का ये स्टेट वो स्टेट, यहाँ से वहां से ये फलाना डिबाका हम लोग अपना बनाए हुए हैं, तो वही चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।